क्लास बोल के इसका लिंक डाला हुआ है इसमें। अच्छा जी। तो फिर डाल देंगे, शाम को फिर डाल देंगे ये 17 पूरा होने के बाद में, तो वो देख लीजिएगा। जी, धन्यवाद। तो ये यहाँ पर आज का जो विषय चल रहा है, वो विषय ये बात बताता है कि वास्तव में आजकल जो ये चल रहा है कि किसी भी वर्ण में विवाह कर लो, किसी भी वर्ण से संबंध बना लो, ये जो बात चल रही है, इसका कितना बड़ा पाप है कि उनसे जो संतान पैदा होती है, वो संतान पहले तो कुल परंपराओं का पालन ही नहीं करती, और अगर कुल परंपराओं का पालन भी करे, तो भी उनका भेजा हुआ, उनका दिया हुआ तर्पण, उनका दिया हुआ जो भी श्राद्ध है, वो उन पितरों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि एक प्रकार से गलत पते पर जा रहा है, क्योंकि उनका खुद की वर्ण परंपरा है नहीं, और कोई दूसरे, अब जैसे मान लीजिए किसी ब्राह्मण ने और किसी वैश्य की लड़की से विवाह कर लिया, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे कि उस होने वाली संतान को आप वैश्य कहेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम है, जो वो सिस्टम अगर चलता रहता तो शुद्धता रहती। वो सिस्टम मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जब पुरुष लोग मारे जाएंगे तो पीछे स्त्रियां रहेगी, तो स्त्रियां यदि अपने स्त्री धर्म का सही पालन नहीं करेंगी और किसी दूसरे वर्ण के पुरुषों से विवाह कर लेगी, तो फिर उनसे वर्ण संकर पैदा होगा। उससे हमारे जो पितर हैं, वो पितर है, वो अपने स्थान से गिर जाएंगे, क्योंकि उनको पिंड पानी मिलेगा नहीं। तो वो तो तब मिलता है जब सही कुल परंपरा से उनके संतान पैदा होती, तो वो शुद्ध ब्राह्मण होता, अथवा शुद्ध वैश्य होता, अथवा शुद्ध क्षत्रिय होता, तब उसके द्वारा पितरों को वो पिंड पानी मिलता। अब ये वर्ण संकर है, तो इसका पिंड पानी किसे मिले? अब वो न तो वैश्य है, न वो ब्राह्मण है, न वो क्षत्रिय है। तो इसलिए उनकी वंश परंपरा नष्ट होने पर इतना बड़ा नुकसान होता है। तो आजकल लोग शास्त्रों को मानते नहीं, चाहे जिस वर्ण में विवाह कर लो, चाहे जिस वर्ण से अपना संबंध बनाओ, ये जो है, ये बहुत ही पतन की बात है। तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि भाई, हमें अगर अपने वर्ण की शुद्धता रखनी है, तो अपने ही वर्ण में और उसमें भी गोत्र को ध्यान में रख करके और विवाह का संबंध करना चाहिए। अब ये जो सुधारक कहे जा रहे हैं, जिनको वास्तव में तो वो सुधारक नहीं है, बिगाड़क ही है, पर जो कहते हैं कि हम सुधारक हैं, और अब न तो कोई जाति है, न कोई पाती है, और जैसा भी देखो, योग्य लड़का देख करके, योग्य लड़की देख के विवाह कर लो। ये वास्तव में वर्ण संकर पैदा करने वाले हैं, तो ये भी कुल घातियों में ही इनका नाम आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आजकल हम अपने लड़के लड़कियों को एक उम्र के बाद में भी कुंवारा रखते हैं, चाहे वो पढ़ाई के नाम पर रखते हैं, चाहे वो अच्छा वर या अच्छी वधु न मिलने के नाम पर रखते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर समय पर विवाह नहीं किया जाता है, तो वो लड़के लड़कियां अपने आप ही एक दूसरे को पसंद करके और विवाह कर लेते हैं। और आजकल कलयुग का प्रभाव है, जो उस प्रभाव में ऐसे ही तो कानून हो गए हैं, और ऐसे ही कानून बनाने वाले हो गए हैं, और ऐसे ही कानून को मानने अथवा न मानने वाले कलयुगी लोग हो गए हैं। तो ये बड़ी ही अनर्थ परंपरा शुरू हो रही है। अभी कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई, अब इसको किस तरह सुधार किया जाए। हाँ, जिनके जीवन में अभी भी धर्म है और जो कुल धर्म का पालन करते हैं, वो स्तुति के योग्य हैं। हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपने बच्चों का विवाह इत्यादि करें, और उसमें गोत्र का, कुल का, वर्ण का, सबका ध्यान रख करके और उस हिसाब से शास्त्र सम्मत विवाह करें। तो ये हमारे वर्ण धर्म के लिए
और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी बहुत बड़ा कार्य होगा। अब यहाँ पर अर्जुन तो अपने एक प्रकार से कुल के मोह में ग्रसित होकर के ये सब बातें कह रहे हैं, पर इसमें हमारे लायक काम की बात ये है जो मैंने आपकी सेवा में अभी रखी। और एक बात ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मनुष्य को शास्त्र का सम्मान करना चाहिए, यानी सब कुछ कार्य शास्त्र के अनुकूल करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्र का क्या लेना देना है, अब तो समय बदल गया और अब हम तो पढ़ लिख गए, इसलिए हमें अब ये दकियानुसी विचारधाराओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह से जो ये बातें करते हैं, ये अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। और अंत में आज देखो क्या स्थिति हो गई है, अच्छे अच्छे घरों में, और लड़कियां तलाकशुदा होकर के घरों में बैठी हुई है। उसका भी मूल कारण यही है कि हमने शास्त्र को छोड़ दिया, अर्थात हमने धर्म को छोड़ा। तो जो धर्म हमारी रक्षा करता था, तो धर्मो रक्षते रक्षित है, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत, धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल की मर्यादा मर्यादाएं पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं। सबका सब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, इस तरह के अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। तो हम इस विषय में विशेषता से ध्यान दें। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। राम राम महाराज जी। राम। महाराज जी, एक्चुअली जो वर्णते संतान के ऊपर जो अर्जुन जी कह रहे हैं ना, उसमें हम तो क्या कहें, हर घर की स्थिति यही हो गई है कि वो पसंद कर लिया, माता पिता ने लड़की देख ली, तो फिर वो होती नहीं, माता पिता के विरुद्ध वो चलने लगे। यहाँ तक तो हम भी अपने घर में ये, लेकिन महाराज जी वहाँ बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो उन्होंने गीता पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, तो फिर क्या करें वहाँ? इसके इसके बारे में महाराज जी थोड़ा बताइए, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है, सुनना पड़ता है ऊपर से। अभी जो कुछ हो गया उसके लिए तो क्या किया जाए, लेकिन अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों में डाला जाए, उनको गीता रामायण ये पढ़ने को दी जाए, संतों के और भक्तों के चरित्र उनको पढ़ करके सुनाए जाएं, या उन बच्चों से पढ़ावें और खुद सुने। घर में बैठ करके रोज शाम को थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, और उनको अपने शास्त्रों की शिक्षाएं हैं वो दी जाए। गीता प्रेस से प्रकाशित हैं बहुत सारी पुस्तकें, बाल शिक्षा है, स्त्रियों के लिए उचित शिक्षा है, नारी शिक्षा है, ऐसी पुस्तकें हैं। बालकों के गुण हैं, बालकों के आचरण हैं, और इस तरह के बालकों की भी बुक सीरीज छपी हुई है। बाल चित्र में रामायण है, बाल चित्र में कृष्ण लीला है, बाल चित्र में चैतन्य लीला है। इस तरह की पुस्तकें हैं। वो बच्चों का जैसी उम्र है, जैसी उनकी स्थिति है, उससे अभी से ही बच्चों को वैसे संस्कार दिए जाएं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात संभव होगी। नहीं तो अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको तो खाली प्रार्थना ही कर सकते हैं। वो बात हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको शुरू से धर्म का आचरण मिला नहीं। आजकल स्कूलों में भी धर्म की शिक्षा दी जाती नहीं है। स्कूलों में गीता, रामायण और ये महाभारत इत्यादि ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते हैं, और एक प्रकार से हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का भी लोप हो रहा है। ज्यादातर अंग्रेजीकरण होता जा रहा है। ये हमारे लिए पतन का कारण है। तो अब स्कूलों के भरोसे तो अगर रहेंगे तो हमारी यही दशा रहने वाली है। कॉलेजों में तो और भी बुरा हाल है। तो अपने घर में छोटे बच्चों से ही उनको सत्संग में लावें और ये सब धार्मिक संस्कार देंगे, तब वो बड़े होकर के हमारी बात सुन सकते हैं। अब जो बड़े हो चुके हैं, उनको तो अपने प्रेम से समझा दो। अगर समझ जाए तो ठीक है, और नहीं समझे तो अब भगवान को समर्पित कर दो। ठाकुर जी हमसे तो अब समझते नहीं है, आप ही समझाइए। तो भगवान उनको किसी तरह से
ठोक पीट करके ठीक करेंगे अगर हम उनको भगवान के समर्पित कर देंगे। अब तो यही उपाय रह गया है और हमें चाहिए अपने बच्चों का विवाह संबंध इत्यादि है वो छोटी उम्र में ही कर दें। 18 वर्ष तक लड़की का और 21 वर्ष तक लड़के का विवाह कर दें। अब रही बात ये कि पढ़ाई करें तो क्या करें? तो मेरा बताया जाए तो मेरा विवाह कर दिया था जब मैं कॉलेज में था 12वीं क्लास में और उसके बाद ही मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। तो ये पढ़ाई की बात लेकर के और लड़कियों को लड़कों को बड़ा-बड़ा कर लेने के बाद फिर वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। तो आप फिर चाहे उनको कितना ही आज्ञा दें, उपदेश दें, उन पे कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं ये लोग सब पुराने वो विचारों के हैं, हम लोग नए विचारों के हैं। ये जनरेशन गैप है इसलिए वो हमारी बात सुनते ही नहीं। नारायण, नारायण, नारायण। बहुत सुंदर बातें बताई आपने। नारायण नारायण भैया नारायण, भैया नारायण। मुझे कुछ पूछना था। जैसे 4 भाई हैं तो एक भाई के बच्चे ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, ठीक हाँ, है। अब ये है कि मान ले पितरों का जो जो भी पाप लगता है वो चारों भाइयों को लगेगा, खाली उन्हीं को ही लगेगा? उन्हीं को लगेगा जिन्होंने ये गलत किया है उन्हीं को लगेगा। जी बस इतना ही बाकी पूछना लोग था। धन्यवाद। बाकी लोग पितरों को सही ढंग से तर्पण दें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। जैसे मान हाँ जी लीजिए कि वो श्राद्ध करेंगे, उनका करा हाँ जी हुआ पितरों को नहीं मिलेगा, लेकिन जी आप करेंगे तो आपके भी दादाजी तो सेम ही है, तो हाँ जी। आपका मिलेगा। तो इस तरह से जो करता है वही भरता है। जी, नारायण नारायण, धन्यवाद भैया। नारायण। महाराज जी जैसे कि मान लो घर में चारों शादियां हुई और उनके द्वारा जो संतान पित्र देगी तो चारों की वो पित्र नहीं लेंगे श्राद्ध। एक बार फिर बताइए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। जैसे घर में 2 लोगों की वर्णरत संतानें हुई हैं तो अगर वो उनके द्वारा वो श्राद्ध करेंगे तो वो श्राद्ध वो उनके पितर नहीं लेंगे। हाँ, अगर उसी घर में है और उसी के दादाजी हैं, तो उनके हाथ से नहीं करवाएं और जिन्होंने जिनके संतान हैं, उनके हाथ से वो करवाएं, तो फिर उनको मिल सकता है। आप समझ गए मेरी बात? हाँ जी महाराज। हाँ, तो ऐसा करें, ब्राह्मण को बुला करके उनके हाथ से ही श्राद्ध तर्पण करवाएं जो शुद्ध संतानें हैं, जो वर्णशंकर संतानें हैं उनसे न करवाएं। जी, तो समय होने वाला है, 2-3 मिनट रहे हैं, तो किसी को प्रश्न करना है तो 2-3 मिनट कर लीजिए, नहीं तो फिर एक भजन सुना देते हैं।